बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। बल्तिस्तान में लगभग हर शख्स की आवाज़ खूबसूरत है, लेकिन बल्तिस्तान के चंद मुंतखब नातख़्वां ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा बहुत कम अरसे में मनवाया। आज हमारे साथ जो नातख़्वां स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, ये वो नातख़्वां हैं जिन्हें आप हर महफिल में देखते हैं और तकरीबन हर महफिल इनके बिना अधूरी हुआ करती है। मेरे दाएं जानिब बैठे हुए हैं जनाब सैयद साकिब हुसैन जलाली साहब। मुतअद्दिद नातिया मुकाबलों में उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की युल्तर की नुमाइंदगी कर चुके हैं और पोजीशंस भी इन्होंने हासिल की है। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। हालिया दिनों इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इनकी दो नातें बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। और उसके बाद मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है जनाब मुअज़्ज़म अली मिर्ज़ा साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप भी नातिया मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे, नुमाया पोजीशन लेते रहे, द एजुकेटर को आप रिप्रेजेंट करते रहे। इस वक्त भी द एजुकेटर्स में आप ज़ेर तालीम हैं और अब इनकी आवाज़ लगभग हर जगह गूंजती है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया साइट्स पर लगभग तमाम लोग इनकी आवाज़ से और इनकी शक्ल से आशना हैं। और इसके साथ बैठे हुए अब काफ़ी सीनियर हो गए हैं। जब हम स्कूल में नातख़्वानी करते थे तो उस ज़माने के मकबूल नातख़्वां थे जनाब शाहिद हुसैन आबादी साहब। एंटरप्रेन्योरशिप के शोबे से वाबस्ता हैं, जॉब भी करते हैं, साथ बिज़नेस को भी संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों नातख़्वानों को इकट्ठा करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। ये तीनों जो है आपस में शायद अपने आप से बहुत कम मिलते हैं। तो आज हम इनसे कुछ इनफॉर्मल गुफ्तगू करेंगे, कुछ मज़े की बातें इनसे जानेंगे, कब से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कोई इंटरेस्टिंग बात भी इनसे पूछेंगे। और साथ साथ नातख़्वानी के शोबे के हवाले से जो नात एकेडमी का क़याम है, नात एकेडमी का जो ख्वाब है, यहाँ के सीनियर नातख़्वां हैं वो एक अरसे से देख रहे हैं कि बल्तिस्तान में नात एकेडमी कैसे तैयार की जाए। चूँकि नातख़्वानी के शोबे को हमेशा जो बड़े नातख़्वां मिले हैं वो बल्तिस्तान से मिले हैं, तो बल्तिस्तान में नात एकेडमी का जो क़याम है, नात एकेडमी की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम मुअज़्ज़म की तरफ बढ़ते हैं गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे जो शाह साहब हैं ये काफ़ी शर्मीले हैं, बहुत कम बोलते हैं, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बोलती है। तो इनकी तरफ हम बाद में आते हैं, मुअज़्ज़म की तरफ हम पहले जाते हैं। मुअज़्ज़म, नाम आपका बहुत ही प्यारा है मुअज़्ज़म। ये फरमाइश की थी कि आप मेरा नाम मुअज़्ज़म ही रखा जाए? मुझे तो पता नहीं, मैंने जब नाम रखा था पहले मैंने सुना है अपने दादा से या दादी से, उन्होंने कहा कि मतलब नाम रखने के लिए किसी शेख को बुलाते हैं, फिर जो हम बल्ती में बोलते हैं जायचा देखते हैं, फाल बोलते हैं, वो रखें। फिर पहले 2 नाम निकले, वो दोनों का कोई मेरे चाचा का नाम है, अब्बा के चाचू का नाम था, एक मेरे दादा का नाम था, तो वो निकला। आखिर में मेरा नाम मुअज़्ज़म निकला। तो पहले जो 2 नाम निकले थे वो कौन से नाम थे? पहले तो मेरे ख़्याल से एक तय्युम निकला था, वो हमारे अब्बा के चाचू का नाम था। दूसरा मेरे ख़्याल से हमीद निकला था शायद। हमारे सीनियर कुलीग हैं, इनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। आगाज़ में जिन लोगों ने आपको गाइड किया नातख़्वानी के शोबे के लिए, उनमें किन किन का नाम आता है, किससे ज़्यादा सीखने को मिला? सबसे पहले गाइड जिन्होंने किया वो हैं हमारे वज़ीर मंजूर, मास्टर मंजूर। उन्होंने सबसे पहले मुझे गाइड किया, नोहे मनक़बत वग़ैरह रिकॉर्ड करवाने में सबसे पहले। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड किया। शाहिद हुसैन आबादी साहब ने उन्होंने मुझे नात भी सिखाया। वो माशाल्लाह से अब तो बहुत बढ़ चुका है वो नात। और उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने सिखाया इस हवाले से, और तो उन सब का शुक्रिया था। चलें, घर के हद तक तो आपको बड़ा सपोर्ट है, बिल्कुल। घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं। स्कूल के हवाले से ज़रा बताइएगा, स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आप समझते हैं कि होनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि निसाब की जान है। तो स्कूल में आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है और आप क्या समझते हैं अगर स्कूल सपोर्ट ना करता तो क्या होता? मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्कूल अगर सपोर्ट नहीं करता तो मैं इस मकाम पे नहीं होता। सबसे पहले मैंने जो नातख़्वानी मनक़बत ख़्वानी शुरू की है वो स्कूल से ही की है। स्कूल में जब बहुत छोटा था, मतलब 1-2 क्लास में, तब एक टीचर मुझे पढ़वाती थी नात असेंबली में। फिर ऐसे बढ़ता गया, फिर माशाल्लाह से इस मकाम पे हूँ मैं। और स्कूल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट सर गाज़ी करते हैं,
वो हर प्रोग्राम में ले जाते हैं, हर महफिल में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शाहिद साहब कब से नातवानी बहुत का आगाज़ हुआ था? शुक्रिया अंजुम भाई की, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में जैसे आपने कुछ बातें की आपके और हमारे हवाले से। मैं एक गिला भी आपसे करूं कि आप भी माशाल्लाह से हमारा दौर एक ही था। आपको याद है कि आप भी माशाल्लाह से गंबा से आप मुंतखब होकर आते थे, वो मिली नगमा हो या नात हो, और आवाज़ अगरचे आज भी आपके अंदर माशाल्लाह से आपकी वो आवाज़ और सलाहियत मौजूद है। लेकिन अभी अलग बात है कि आप मीडिया पर आकर आप एज एन एंकर आप परफॉर्म करते हैं। तो अंजुम भाई, बात ये है कि वो पुराना दौर था जब मैं पढ़ता था, 7-8 क्लास में नाथानी शुरू की, और अब तो बहुत आपको पता है कि बड़ी उम्र हो गई और उम्र भी हो गई। लेकिन मैं इस हवाले से मैं बड़ा खुशबख्त ठहरा। मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझे भी वो शोहरत मिली जिसकी मैंने कभी सोचा नहीं था, यानी कि जिसका पाकिस्तान टेलीविज़न पर जैसे मैं गया, कौमी लेवल का मैंने अवार्ड जो हासिल किया अपने वक़्त में स्कूल के दौर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आज भी जारी है, और कोशिश करता हूँ अभी भी कभी महफ़िलों में जब भी जहाँ जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ अभी भी इस सिलसिले से, इस नातखानी से मैं जुड़ा रहा हूँ। सही। बहुत कम लोगों को ये तौफीक मिलती है कि उनकी आवाज़ में वो फ्रेशनेस बरकरार रहे। जिस तरह आपकी आवाज़ में आज से 12-15 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, जो आपकी आवाज़ में सॉफ्टनेस थी, जो स्वीटनेस थी, वो आज भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया अंजुम इस मोहब्बत के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने मुझे बहुत पहले सुना हुआ, जैसे मैं मुआज़म की तरह जब था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेरी नातें सुनी है, उनके लिए मेरी आवाज़ बदली हुई इस वक्त। वो समझते हैं कि ये चलो यार आप करते नातखानी, आप अभी भी करते हैं, मगर वो ये समझते हैं कि मेरी आवाज़ वो वाली आवाज़ नहीं है, वो वाली बात नहीं है जो पहले कभी थी, जिस ज़माने में मैं भोजन होल्डर रहा। अब ख़ास अब ज़ाहिर उम्र का भी तकाज़ा है। लेकिन जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम सुन रहे हैं, या एक आध आजकल जो सुनते हैं, तो वहाँ से मुझे बड़ी दाद मिलती है। वो कहते हैं अरे अच्छी बात है, अभी आप पढ़ना चाहिए। यानी कि उनको मेरी पिछली आवाज़ का नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आवाज़ अभी तक बहाल है, तो यानी आपकी इस बात से मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो गई। तो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए मुंतखब खानी, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपकी आवाज़ में वही सॉफ्टनेस है, वही स्वीटनेस है। हमारे साथ आगा साहब भी तशरीफ़ फरमा है, सईद साकिब जलाली साहब। आप दोनों यकीनन इनकी आवाज़ की दाद देंगे। दोनों बड़े नातख़्वाह हैं, और ये भी बड़े अच्छे नातख़्वाह हैं। उसवा स्कूल को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कब से शुरू किया? नर्सरी प्रेप से शुरू किया। नर्सरी प्रेप से आपने शुरू किया। हाँ, इनके मुताल्लिक़ नाज़रीन को बताता चलूँ कि इनका पूरा घराना जो है वो नातख़्वानी के शोबे से वाबस्ता है। इनके जो वालिद मोहतरम है आगा जुल्फ़ी, उन्हें कहा जाता है, वो भी अपने दौर के बड़े अच्छे नातख़्वाह थे। इनके छोटे भाई हैं साले, बहुत अच्छी आवाज़ है, आवाज़ से बहुत ज़्यादा गिरफ्त है। अभी उम्र उनकी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नात पढ़ते हैं। और ये ख़ुद हैं, एक वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कैमरे के बिहाइंड द कैमरा, शाहिद, ये भी बहुत अच्छी नातख़्वानी करते हैं। और साजिद इनके एक भाई हैं, वो भी बहुत अच्छी नातख़्वानी करते हैं। इनके एक भाई माशाल्लाह से हाफिज़ भी हैं। तो ये घराना ही नातख़्वानों का घराना है। तो आपने जब आँख खोली, जब आपने होश संभाला, तो आपके इर्द गिर्द सब नात पढ़ते हुए घूमते थे? जी हाँ, सभी नात पढ़ते थे। जी माशाल्लाह से आपकी सिस्टर भी नातख़्वाह हैं, जी वो भी आल पाकिस्तान लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी है। तो सबसे अच्छा नातख़्वान आपके घर में कौन है? साजिद भाईजान। उनको आप फॉलो करते हैं? जी हाँ। सिखाया किसने आपको? भाईजान ने सिखाया। तो वो खुद तो आजकल पढ़ते नहीं हैं, सिखाते हैं आपको, टाइम निकालते हैं? जी हाँ, सिखाते हैं। साजिद हो गए, दूसरे साले हो गए, इन सब में अगर किसी को आप एक बेहतर नातख़्वान समझते हैं तो किसको समझते हैं? चलें भाई, साजिद को तो आपने उस्ताद मान लिया, सईद साले को समझते हैं। सईद साली में ये जान है कि वो अच्छे नातख़्वाह बन सकते हैं इंशाल्लाह। सही। तो हम जानते हैं साकिब के हवाले से मुआज़्ज़म क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या खूबी है इनमें, कितने अच्छे नातख़्वाह हैं, और कौन सी चीज़ मिसिंग है? अच्छा, मैं उनके बारे में? हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैं ख़ुद इनको फॉलो करता हूँ अक्सर। इनमें एक मिसिंग ये है कि ये ज़्यादातर नई चीज़ें ट्राई नहीं करता है। नई चीज़ें ट्राई नहीं मतलब करते। ये 1-2 नात पढ़ते रहते हैं अक्सर। मैं भी पढ़ता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा कि यहीं रटा, मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जैसे मैं भी करता हूँ अक्सर नई चीज़ें ट्राई, और रिकॉर्डिंग भी करवाएं। तो बस यही कहना चाहूँगा। इनकी एडवाइस अच्छी है सर, इसलिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगा सर। सही, ठीक। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा, भी काफ़ी लंबा सेशन होगा आज। सबसे पहले नात किस से सुनी जाए? आया है जब वो मिंबरों में
सामने इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। तस्कीर के खुल गए हैं कई बाब सामने आए हैं जब वो मिंबरों मेहराब सामने। बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सैयद साकिब हुसैन जलाली साहब बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। मुअज़्ज़म आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्या सुना रहे हैं आप? मैं एक नात सुनाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद क्या बात, या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस क्या बात, या मोहम्मद की सबे इसरा खुदा ने वो पजीलाई के बस क्या बने, या मोहम्मद। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई के बस या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस या मोहम्मद। सुभान अल्लाह। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक गिरियां। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक गिरियां। मुस्तफा मुर्तज़ा मुस्तफा मुर्तज़ा के हैं ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या मोहम्मद। ऐसी इज़्ज़त
मुअज़्ज़म अली मिर्ज़ा बहुत ही खूबसूरत कलाम अता कर रहे थे। या मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस। इस खूबसूरत कलाम के बाद हम बढ़ते हैं जनाब शाहिद हुसैन आबादी साहब की तरफ। शाहिद साहब, कोई पुरानी नात सुनाइएगा जो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल चुके हैं, क्योंकि आप काफ़ी पुराने और सीनियर नातख़्वाह हैं, तो मैं चाहूँगा किसी पुरानी नात को हम दोबारा ज़िंदा करें। यूँ तो बहुत सारी नातें हैं अंजुम भाई के, पुरानी नातें भी बहुत सारी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, जिन नातों से हमारी यादें वाबस्ता हैं। और माशाल्लाह से नई नातें जो अभी हमारे जो यंगस्टर्स पढ़ते हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी नातें हैं। जो आपने बात की है, तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल के ज़माने की कोई नात जो आपको भी याद हो, मुझे भी और सबको याद हो, उस नात से एक दो शेर जो है पेश करने की कोशिश करूँगा। ये मरगूब हमदानी की बड़ी गई नात है, बहुत प्यारी नात है और मुझे भी बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आप भी पसंद करेंगे। बने हैं दोनों जहां, शाह है दो सरा के लिए, सजी है महफिलें, कोने के लिए बने हैं दोनों जहां। हुजूर नूर है, महमूद है, मोहम्मद है, जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए, जगह जगह नए उन्वान है सना के लिए, बने हैं दोनों जहां, शाह है दो सरा के लिए, सजी है महफिलें, कोनेन मुस्तफ़ा के लिए, बने हैं दोनों जहां। बहुत खूबसूरत कलाम बने हैं दोनों जहां, शाह दो सरा के लिए। बहुत ही खूबसूरत कलाम अता कर रहे थे जनाब शाहिद हुसैन आबादी साहब। आगा साहब, मुझे ये बताएं, मुअज़्ज़म साहब को आप सुनते हैं, मुअज़्ज़म की कौन सी नात, कौन सी मनकबत, कौन सी हमद आपको पसंद है? नबी है आसरा वाला। तो मुअज़्ज़म, बहुत सारे दोस्त गुजारिश भी कर रहे हैं, फरमाइश भी कर रहे हैं कि ये नात आप अता करें, तो ये मनकबत आप अता करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। तो आप सब साथ पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नबी है आसरा दो जहान का, नबी का आसरा है माँ हुसैन की, नबी है आसरा दो जहान का, नबी का आसरा है माँ हुसैन की, खदीजा आमना या हवा आसिया सभी की पेशवा है माँ हुसैन की, नबी है आसरा। मरियम भी जानती है उन्हें रब चाहता है, जिब्रील भी उसके घर में बिना पूछे न आए,
कौसर बने, वो जिसके पाँव में रखे हुसैन सर, वही नाज़े खुदा है माँ हुसैन की। नबी है आसरा दो जहान का, आसरा है माँ हुसैन की। तुम अर्श वालों से पूछो मंज़िलत फातिमा की, जन्नत की खातिर है लाज़िम मर्ज़िया की। राज़ी है बस खालिक़े दो जहां उसकी तक़सीम पर, सुनो ये जान लो खुदा नाराज़ है अगर तुमसे खफा है माँ हुसैन की। नबी है आसरा दो जहान का, नबी का आसरा है माँ हुसैन की। नबी है आसरा दरवाजे पे जिसके आके सर झुकाए मोहम्मद, ज़हरा वो बेटी है जिसको माँ बुलाए मोहम्मद। ये ताहिरा है यही मर्ज़िया है यही राज़िया, फिदक है चीज़ क्या ज़मीनो आसमां, सभी की मालिका है माँ हुसैन की। नबी है आसरा दो जहान का, नबी का आसरा है माँ हुसैन की। खदीजा आमना यहवा आसिया, सभी के पेशवा है माँ हुसैन की। नबी है आसरा। अब आखिरी कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी कलाम साकिब साहब अता करेंगे, फिर यकीनन मुआज़म साहब भी इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। इन दोनों ने इस कलाम को बहुत ज़्यादा पढ़ा, बल्कि आगाज़ इसी कलाम से किया, और कलाम है जनाब इल्हाम की रिमझिम। गालिबन आपने भी यही नात पढ़ी थी पहले मुकाबले में जब आप शामिल हुए थे, मुआज़म भाई ने भी यही पढ़ी थी, और शाहिद साहब भी कभी कभार ये नात पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत नात है, तो हम आपके साथ हैं। बल्कि बेहतर ये हुआ कि एक बन आप उठाएं, एक बन मुआज़म साहब उठाएं, एक हमारे शाहिद भाई उठाएं। तो बिस्मिल्लाह जनाब। कहीं बात से इसकी घटा मदीने की फ़ज़ा है, इल्हाम की रिमझिम। सूरज को बरने सूरज को बरने नहीं देता तेरा अबशे, बेज़र को अबूज़र तेरी किया है, इल्हाम की रिमझिम।
एक बार तेरा नाक्श कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नाक्श कदम चूम लिया था, 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, इल्हाम की रिमझिम। ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल रहा जनाब यासिर मिर्ज़ा साहब का और जनाब फैसल जमील साहब का। आप दोनों भी यहाँ प्रोग्राम में मौजूद रहे, बल्कि जो प्रोग्राम के दौरान आप एरियल व्यू देख रहे हैं वो जनाब फैसल जमील साहब का कमाल है और उनकी कंट्रीब्यूशन है। और साथ साथ शाहिद जलाली साहब हैं, साकिब साहब के बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में इनका शुमार होता है। उस वक्त के आप स्टूडेंट हैं, इनका भी ख़ुसूसी ताउन हासिल रहा। और ज़िशान साहब के दौलत कदे में हम मौजूद थे तो इन्होंने हमारी तवाज़ो भी की। खाना अभी तक खिलाया नहीं है, फ्रूट्स पे अभी तक इन्होंने हमें टहलाया हुआ है। बस मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी।